हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों का जैसा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया है, तो जो बच्चे आज के जो है शिफ्ट को मतलब आज के एग्ज़ाम को दे लिए हैं, तो आप लोगों के लिए हम एनालिसिस ला दिए हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन भेजे हैं, उस क्वेश्चन को जो है हमने प्रिंट करवा कर यहाँ पे ला दिया है। आप लोग बताइए कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है या फिर कौन क्वेश्चन सही हुए हैं या कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप लोग एनालिसिस के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज के प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 97 का संबंध जो है किससे है। तो अनुच्छेद 97 का जो है संबंध किससे है, तो यह आपका संबंध है संसद के सदस्य प्रमुख सदस्यों के वेतन और भत्ते में जो है वृद्धि करने के निर्णय जो लेती है उससे संबंधित है आपका 97 यानी 97वां संविधान संशोधन। जिन लोगों का यह प्रश्न था सही था वो लोग कमेंट में यस लिखकर भेज दीजिए, ताकि हमें पता चले कि किन लोगों को बच्चों का जो है प्रश्न सही हुआ है। अगला जो प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था कि 2022 में लैंगिक सूचकांक में भारत का जो है कौन सा स्थान था। तो 2022 में लैंगिक सूचकांक में भारत का जो है कौन सा स्थान था, तो यह प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था। तो कितने कौन सा स्थान है, तो 108वें स्थान पर आपका भारत है। भारत कौन सा 193 देशों में भारत जो है आपका 108वें स्थान पर जो है आपका है। तो यह क्वेश्चन जो है जिन लोगों का सही था कमेंट में करके अपना नाम जरूर बताएं। अगला प्रश्न जो है आप लोगों को पूछा गया था कि पूर्वी राज्यों में कौन सी तिथि में नहीं लगती। पूर्वी राज्यों में जो है कौन सी तिथि में आपकी नहीं लगती है। पूर्वोत्तर राज्य जिनमें 7 बहनों के नाम पूर्वोत्तर राज्य ने जो है हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, जिसमें सिक्किम को जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो वह कौन सी नदी है जिसको नहीं लगती है, तो वह कौन सा राज्य है जिसमें नहीं लगती है, तो आपका सिक्किम राज्य है। तो यह प्रश्न जो है बच्चे भेजे हैं, तो इस प्रश्न को जो है जिन लोगों का सही नहीं है वो लोग कमेंट में नो लिखिए कि नहीं सही है, और जो लोग सही है वो लोग कमेंट में यस लिख दीजिए कि यस सर हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है सही था। अगला प्रश्न पूछा था कि श्वेत क्रांति को किस स्वरूप में मनाया जाता है। श्वेत क्रांति को जो है किस स्वरूप में जो है मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम देखेंगे कि श्वेत क्रांति को मुख्य रूप से दुग्ध राष्ट्रीय जो है दुग्ध दिवस के रूप में जो है श्वेत यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में श्वेत क्रांति को मनाते हैं। और यह कब मनाते हैं, तो यह आपका 26 नवंबर को जो है इसको मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को इसको मनाते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था संविधान का उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संविधान का जो है उपचारों का अधिकार जो है आपका किस अनुच्छेद में है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज किस अनुच्छेद में है। तो यह क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 में जो है संविधान के जो उपचारों का अधिकार संबंधित है। तो जिन लोगों को सही है ये क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिए। अगला प्रश्न पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर का निर्देशक कौन है। यह एक हॉलीवुड मूवी है ओपेनहाइमर। इसके जो है निर्देशक कौन है, तो इस फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन जो है इस फिल्म के निर्देशक हैं। क्रिस्टोफर नोलन जो है ओपेनहाइमर फिल्म के जो है निर्देशक है। तो यह क्वेश्चन पूछा था, इसको आप लोग देखिए कि आप लोगों का सही है या फिर गलत है। अगला प्रश्न जो है आप लोग पूछा गया था जमीन व्यस्त समय विवाद हो जाए तो कहाँ पर जाए। अगर जमीन से जो है जमीन संबंधित जो है विवाद हो जाए तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, तो यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो इसमें पुलिस अधीक्षक के पास जाना होता है, यानी कि एसपी। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के पास जो है लिखित शिकायत दर्ज करानी होती। लिखित शिकायत जो है दर्ज कराने के लिए जाना पड़ता है, और यह संपत्ति पर जो है स्थित होता है। तो यह क्वेश्चन जो है जिन लोगों का सही है कमेंट में यस लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि किन लोगों का सही है। अगला प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था कि 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरती है। 24 डिग्री अक्षांश जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो
किस क्वेश्चन में कुछ डाउट था, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है कोई खास दिए नहीं थे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें देख लीजिए, आपका भारत के गुजरात राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन दिए गए थे, आप लोग देख लीजिएगा कि 24 डिग्री अक्षांश जो किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि 2025 का WPL किसने जीता है। 2025 का जो है WPL किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने जो है 2025 का WPL जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है। पेड़ की जो है जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आ जाती है, तो यह अमोनिया और नाइट्रेट की कमी के कारण जो है पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की जो है कमी आ जाती है। पेड़ की जड़ में जो है ऑक्सीजन की कमी क्यों आ जाती है, तो अमोनिया और नाइट्रेट की कमी के कारण आती है। अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है आपका यानी आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, तो यह समान नागरिक संहिता के बारे में जो है बात करता है, यानी कि व्यक्तिगत कानून के लिए समान कानून होना चाहिए। अनुच्छेद यानी कि आपका आर्टिकल 44 संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था कि पौधे अपना भोजन किस रूप में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यह पूछा था कि पौधे जो है अपना भोजन किस रूप में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण नाम की जो प्रक्रिया के माध्यम पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जो है ग्लूकोज इन सभी की मात्रा में निर्माण करके जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि लोक लेखा समिति से प्रश्न पूछा हुआ था। तो लोक लेखा समिति क्या है कि भारतीय संसद की एक संसदीय समिति है जो कि सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए जो है जिम्मेदार है, और यह सरकारी खर्चे की जो है जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह एक लोक लेखा समिति का मुख्य काम होता है, यानी कि लोक लेखा समिति होती है। तो यह प्रश्न जो है इसके जो भी ऑप्शन दिए हुए हो आप लोग देख लीजिए कि इसका सही आंसर क्या था। और अगला प्रश्न पूछा था कि दो लोगों का युद्ध हुआ था। यहाँ पर दो लोगों का युद्ध हुआ था, ऐसे कुछ कुछ प्रश्न हुआ था कि इस क्वेश्चन को ध्यान से याद नहीं आ रहा कि बच्चे ने बच्चे को जो भेजा था वो क्लियरली भेजा नहीं था, केवल भेजा था दो लोगों के युद्ध हुआ था, यानी कि किन दो लोगों के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था। तो युद्ध वाला जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट में आप बताइए कि कौन सा प्रश्न जो है पूछा था युद्ध से संबंधित। आज के शिफ्ट में इतने ही प्रश्न जो है बच्चों ने भेजा है। जितने अगर आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग क्वेश्चन भेजा करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे दिया है, उस पे आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको आप लोग भेज सकते हैं। तो जो जिन लोगों का जो एग्ज़ाम हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेसन। आप लोगों का जो है अच्छा नंबर आए, सिलेक्शन हो जाए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आपका जो है कितना प्रश्न सही हुआ है और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, ताकि एक हम डाटा बना सकें और एनालाइसिस कर सकें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी बता सकें कि कितनी कट ऑफ लगभग जा सकती है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।